Unacademy. Let's crack it. तो शुरू कर रही हूँ मैं AM रॉबर्ट वर्सेस AD शांग से, जो कि 29 दिसंबर 1924 को डिसाइड हुआ था। अब इस केस में क्या हुआ था समझिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं कि मास्टर, क्वेश्चन एक अराइज होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ फार ए मास्टर इज लायबल। क्वेश्चन एक आपके सामने आया, हाउ फार ए मास्टर इज लायबल, ठीक है, टू थर्ड पर्सन। ये क्वेश्चन है जिसके हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे केस लॉ के हेल्प से। हाउ फार ए मास्टर इज लायबल टू थर्ड पर्सन फॉर टोर्ट्स ऑफिस सर्वेंट, ठीक है, फॉर टोर्ट्स ऑफिस सर्वेंट। तो मास्टर जो है वो किस हद तक अपने सर्वेंट के द्वारा किए गए टोर्ट के लिए लायबल होगा। तो शुरुआत करते हैं दो चीज़ों से, हमें अच्छे से पता है। पहली बात तो मास्टर ने उसको अथोराइज किया था, कि आप ये काम करना, कोई भी एक्ट उसने अथोराइज किया था। दूसरा, वो जो उसने एक्ट किया वो कैसे किया, उसने किया, पहली बात अथोराइज किया था, दूसरी बात ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्ट ही उससे वो रॉन्गफुल एक्ट हो गया। तो जो ये अथोराइज्ड एक्ट था उसी के दौरान इसने जो था सर्वेंट ने कुछ गलत काम कर दिया। तो AM रॉबर्ट वर्सेस AD शांग के केस से रिलेटेड ही हम एक बात को समझेंगे, समझिएगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति ने अपने जो मतलब शोफर था, अपना शोफर मतलब कार चलाने वाला, उसको बोला कि आप जो है मुझे एक जगह पर लेके चलिए। तो एक व्यक्ति ने, एक मतलब व्यक्ति का मतलब बोले तो डिफेंडेंट यहाँ पर, तो डिफेंडेंट ने अपने शोफर को ऑर्डर दिया कि आप कार को जो है एक जगह पर लेके चलिए। उस शोफर ने क्या किया, उसकी बात सुनिएगा। उस व्यक्ति ने क्या किया, शोफर मतलब कार चलाने वाला, उसने कहा कि आप जो है गैरेज की तरफ लेके चलिए। उसने कहा शोफर को जाने के लिए, कार की तरफ ले जाने के लिए कहा। शोफर ने कार जो था अपने घर पे लेके गया, अपने रेजिडेंस की तरफ मोड़ लिया, वहाँ पर खाना खाया और ड्राइव करते हुए जब वो गैरेज की तरफ जा रहा था, नेग्लिजेंटली उसने प्लेंटिफ की कार के में टक्कर मार दी और इसकी वजह से डैमेज हो गई प्लेंटिफ को, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, उसने बोला, जो डिफेंडेंट था, जब कार चला रहे थे क्या हुआ था, जब कार चला रहे थे उस वक्त जब कार चला रहे थे कुछ गिर गया। जो डिफेंडेंट जिस कार में बैठा था उसने अपने शोफर को कहा कि आप जो है ये गैरेज की तरफ लेके चलिए। उधर से प्लेंटिफ की कार आ रही थी, तो जो डिफेंडेंट था वो थोड़ा नीचे झुका, तो डिफेंडेंट का जो शोफर था उसने कार इसमें टकरा दी, इसकी वजह से यहाँ पर प्लेंटिफ को डैमेज हो गई। अब डिफेंडेंट का ये कहना था, मैं तो नीचे झुका था, मैंने देखा ही नहीं कि भाई इस तरीके से कार टकराई है और प्लेंटिफ की कार को नुकसान पहुंचा है, ना मैंने उसको ये इंस्ट्रक्शन दिए कि आप ये कार जो है प्लेंटिफ की कार में ठोक दो। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि आपने उसको बोला कि जाके गैरेज में कार लगा दो, तो वो आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा था, यानी कि आपने जो उसे कहा गैरेज में लगाने के लिए, वो गैरेज में लगाने के लिए गया। तो सिंपल सी बात है, भले ही आपने उसको देखा कमिट करते हुए कि नहीं देखा, डजंट मेक एनी डिफरेंस, यू आर लायबल बिकॉज ही वाज एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए काम के दौरान ही उससे ये काम हुआ है, तो यहाँ पर आप ही को यहाँ पर हम लायबल मानेंगे। तो क्योंकि हमने अभी बात करी अथोराइज्ड उसने एक्ट करा, उसने कहा गैरेज में ले जाओ कार को, और फिर जब वो कार लेके जा रहा था गैरेज में तब प्लेंटिफ की कार थी उसके साथ टकरा गई, तो यहाँ पर अंडर द कोर्स ऑफ एक्ट हुआ, तो डिफेंडेड यहाँ पर लायबल हुआ। केस लो याद रख लेना, AM रॉबर्ट वर्सेस AD शांक्स, ठीक है।